Hi there are so many viewers of mine who always ask me to teach novel and shoot a video about any novel reading and all. So I have bought a novel. This is Chetan Bhagat, Half Girlfriend. Okay, so I'm going to start it. You have to tell me whether you like it or not. So today I'm going to read the prologue pages. Prologue means the prastavna, the starting one before the scene starts. जो कुछ बातें होती हैं उसके बारे में वो prologue होता है. The thing is that I don't know. I'm not able to think how to shoot. कैमरा कैसे रखूँ मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा. जी ये किताब आप देख रहे हैं ये है. अब मोबाइल से मैं शूट करूँगा तो मोबाइल को मुझे कुछ ऐसे रखना पड़ेगा. फिर मैं अपने आप को कैसे शूट करूँगा ये भी प्रॉब्लम है. अब ये मुझे ऑनलाइन नहीं मिला. अगर ऑनलाइन होता तो फिर कंप्यूटर पे स्क्रीन रिकॉर्डर से वो स्क्रीन रिकॉर्ड होता और मोबाइल से मैं खुद को शूट करता, दोनों को डालता. तो अभी ऐसा होगा कि मैं बस अभी इंट्रोडक्शन तो अपना शूट कर रहा हूँ, पर जब मैं ये पढ़ाऊँगा तो मोबाइल का कैमरा इस पर होगा तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे, सिर्फ मेरी आवाज़ सुन पाएंगे. अब मुझे बताना कि क्या प्रोसेस आपको सही लगता है, फिर सोचा जाएगा कुछ. तो शुरू करते हैं गाइस. ओके चलिए, थैंक यू. सो गाइस एज यू कैन सी दिस इज़ चेतन भगत नॉवेल हाफ गर्लफ्रेंड. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं. और इसका जो मुझे कराना है, अच्छा ये किताब मैंने पता है कब खरीदी थी. ये खरीदी थी देखिए 20 जनवरी 2015 और आज तक मैंने इसको पढ़ी नहीं है. बस ख़रीद ही लिया है. एक भी पेज मैंने इसका अभी पढ़ा नहीं, लेकिन आप लोगों ने कहा है तो चलो मेरे पास ये था. तो मैं आपको ये प्रोलॉग कराऊंगा. ये जो प्रोलॉग है यानी कि स्टार्टिंग इसके बारे में बताएगा कि क्या एक्चुअली हुआ है. तो ये भी एक पेज है, इसमें भी काफ़ी पेज है. यहाँ तक मुझे आपको कराना है. उसके बाद फिर हमारा वो जो एक्ट 1 है वो चालू होगा. तो पहले प्रोलॉग देख लेते हैं गाइस, शुरू करते हैं. चलिए गाइस देखते हैं कैसे कैसे कैमरा रखा है मैंने. कोशिश करते हैं. आई होप कि आपको साफ दिखाई दे. ये यहाँ पर लिखा है कि दे आर योर जर्नल्स. हम प्रोलॉग पढ़ रहे हैं. प्रोलॉग का मतलब प्रस्तावना भी पढ़ रहे हैं. तो अब पहले मैं इसको बस हिंदी ट्रांसलेट करता जा रहा हूँ, फिर आपके समझ में आना शुरू होगा कि हुआ क्या था. दे आर योर जर्नल्स यानी कि ये तुम्हारे जर्नल्स है. जर्नल्स का मतलब क्या है, कुछ वो पेपर्स वगैरह होंगे तो उसको जर्नल कहते हैं. यू रीड देम मतलब ये तुम्हारे जर्नल से, तुम इनको पढ़ो. आई सेड टू हिम मैंने उससे कहा. ही शुक हिज हेड उसने अपना सर हिलाया. ओके अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा किसने किससे कहा, पढ़ते रहिए आप. लिसन सुनो. आई डोंट हैव द टाइम और पेशेंस फॉर दिस. मेरे पास समय नहीं है. आई डोंट हैव द टाइम या मेरे पास वो धैर्य नहीं है फॉर दिस, इसके लिए. आई सेड मैंने कहा. गेटिंग इरिटेटेड यानी कि इरिटेट होकर मैंने कहा. बीइंग अ राइटर ऑन अ बुक टूर डजंट अलाउ फॉर मच स्लीप. बीइंग अ राइटर एक राइटर होने के नाते, एक लेखक होने के नाते, ऑन अ बुक टूर यानी कि बुक टूर पर हूँ, यानी कि किताब लिखने के लिए टूर पे लोग जाते होंगे, तो एक राइटर होने के नाते जो कि बुक टूर पर हूँ. डजंट अलाउ तो ये मुझे अलाउ नहीं करता है फॉर मच स्लीप, ज़्यादा सोना मुझे अलाउ नहीं है. आई हैड नॉट स्लेप्ट मोर देन 4 hours अ नाइट फॉर अ वीक यानी कि एक हफ्ते से आई हैड नॉट स्लेप्ट मैं नहीं सोया था. मोर देन 4 hours यानी कि 4 घंटे से ज़्यादा तो भैया मैं सोया ही नहीं था रात में, फॉर अ वीक एक हफ्ते से. आई चेक्ड माई वॉच मैंने अपनी घड़ी चेक की. इट्स मिडनाइट ये मिडनाइट है यानी कि आधी रात है. आई गेव यू माई व्यू मैंने तुम्हें अपनी बात बता दी, अपना व्यू बता दिया. इट्स टाइम फॉर मी टू स्लीप नाउ अब ये मेरा सोने का समय है. यानी कि जो राइटर है, जो चेतन भगत है, वो किसी से कह रहा है. और वो जो कोई है वो कुछ जर्नल्स लेकर आया था, कुछ पेजेस लेकर आया था जिसमें कुछ कहानी लिखी हुई थी. इस पर बातें चल रही हैं. आगे बस पढ़ते रहिए, आपके समझ में आएगा. आपको साफ दिखाई दे रहा है. आई वॉन्ट यू टू रीड देम ही सेड उसने कहा मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़ें. आई वॉन्ट यू मैं चाहता हूं टू रीड देम कि इनको आप पढ़ें. वी वर इन माई रूम एट द चाणक्य होटल पटना. वी वर यानी कि हम थे. कहाँ थे? इन माई रूम हम लोग मेरे कमरे में थे. कमरा कहाँ है? तो एट द चाणक्य होटल. चाणक्य होटल में वो कहाँ पर है? तो पटना में. दिस मॉर्निंग यानी कि आज सुबह. ही हैड ट्राइड टू स्टॉप मी ऑन माई वे आउट. अब ये जो चेतन भगत है वो कह रहे हैं कि आज सुबह क्या हुआ कि जब मैं अपना वे आउट यानी कि मैं बाहर जा रहा था तो ही हैड ट्राइड टू स्टॉप मी उसने मुझे रोकने की कोशिश की थी जब मैं बाहर जा रहा था.
देन ही हैड वेटेड फॉर मी ऑल डे, फिर उसने पूरा दिन मेरा इंतजार किया था। ही हैड यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है कि अब वो कमरे में बातें कर रहे हैं, तो वो कहानी बता रहे हैं कि कमरे में तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या क्या हुआ था वो तो एक घटना से पहले दूसरी घटना घट चुकी थी, इसलिए पास्ट परफेक्ट है। ही हैड वेटेड फॉर मी ऑल डे, पूरा दिन उसने मेरा इंतजार किया था। आई हैड रिटर्न्ड लेट एट नाइट टू फाइंड हिम सिटिंग इन द होटल लॉबी। तो आई हैड रिटर्न, मैं लेट आया था रात को ये देखने के लिए। अब यहाँ तो टू फाइंड का मतलब पढ़ के ऐसा लग रहा है कि मैं ये देखने आया था कि भैया टू फाइंड हिम सिटिंग, उसे बैठा हुआ देखने के लिए मैं आया था इन द होटल लॉबी, क्यों होटल लॉबी में बैठा हुआ था। तो कहने का मतलब है कि जब वो रिटर्न हुआ तो बंदा इंतजार कर ही रहा था, वो होटल की लॉबी में बैठा हुआ था। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स सर, उसने ही हैड सेड, उसने मुझसे कहा था कि सर सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दीजिए। फॉलोइंग मी इन टू द लिफ्ट, और ये बात उसने कब कही, तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया गया कि फॉलोइंग मी इन टू द लिफ्ट, लिफ्ट में मुझे फॉलो करता हुआ पीछे पीछे आया लिफ्ट में आता हुआ उसने मुझसे कहा कि सर 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 5 मिनट दे दीजिए ना सर। एंड नाउ हेयर वी वर इन माई रूम, एंड नाउ और अब हेयर वी वर हम थे इन माई रूम, हम अपने कमरे में थे। एज ही पुल्ड आउट 3 टैटर्ड नोटबुक्स फ्रॉम हिज बैकपैक, और उसने अपने बैकपैक यानी कि पीछे कोई पैकिंग वगैरह पैक लाया होगा, उसमें से उसने 3 ही पुल्ड आउट, उसने बाहर निकाले 3 टैटर्ड नोटबुक्स, 3 उसने नोटबुक्स निकाली जो कि टैटर्ड थे यानी कि फटे पुराने थे, जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, फट गया था। टैटर्ड मतलब एकदम अजीब सा, अगर टैटर्ड आपने कोई क्लोथ पहना है तो फटा पुराना अजीब सा क्लोथ पहना है तो टैटर्ड होता है वो। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, द स्पाइन्स ऑफ द नोटबुक्स केम अपार्ट। स्पाइन्स क्या होता है? अगर कोई नोटबुक है तो अगर ये कोई किताब है तो किताब में बीच में आपने देखा होगा ना ऐसे जो उसके बीच का जो पार्ट है जिससे सब कुछ जुड़ा हुआ है, जो सेंटर में जो सिलाई होती है, ऊपर से जो कवर चढ़ाते हैं ना, कई बार रिंग की तरह होता है, रिंग की तरह, उसे स्पाइन्स कहते हैं। द स्पाइन्स ऑफ द नोटबुक्स केम अपार्ट, तो स्पाइन्स भी उसके बाहर आ गए। केम अपार्ट का मतलब कि बाहर निकल गए। एज ही प्लॉन्क्ड देम ऑन द टेबल, क्योंकि या जैसे ही एज मतलब जैसे ही या क्योंकि ही प्लॉन्क्ड, प्लॉन्क का मतलब होता है धम से रखना या धम से बैठना, तो उसने धम से रख दिया उन नोटबुक्स को ऑन द टेबल, जो जैसे टेबल पे धम से रखा तो स्पाइन्स जो है उसके बाहर आ गई। द येलोइंग पेजेस, यानी कि पीली पड़ती हुई पेजेस, पेजेस के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया कि येलोइंग, येलो होती हुई पेजेस फैंड आउट बिटवीन अस। फैन आउट का मतलब है कि जो जहाँ पर लगा था उससे बाहर निकला, स्प्रेड हो गया, फैन आउट हो गया, तो हमारे बीच सारे के सारे पन्ने बाहर आ गए। द पेजेस हैड हैंड रिटन टेक्स्ट, उन पेजेस में हाथ से लिखे हुए टेक्स्ट से यानी कि जो भी लिखा था हाथों से लिखा हुआ था। मोस्टली इलेजिबल, ज़्यादातर इलेजिबल थे यानी कि पढ़ा ना जा सके, उसको इलेजिबल कहते हैं। लेजिबल मतलब जिसको हम पढ़ सकते हैं, और ऐसी राइटिंग जो कि ना पढ़ा जा सके उसे इलेजिबल कहते हैं। एज द इंक हैड स्मज्ड, क्योंकि एज मतलब क्योंकि भी होता है या जैसा कि भी होता है, तो क्योंकि जो इंक था वो स्मज हो गया था यानी कि फैल गया था, इसमें मतलब लिपा पोती सी हो गई थी। कई बार होता है ना कि पेन का ऐसे फैल सा जाता है, तो स्मज हो गया था, तो पढ़ना मुश्किल था। मेनी पेजेस हैड होल्स, बहुत सारे पेजेस में छेद थे। रैट्स हैविंग स्नैक्ड ऑन देम, और इस छेद हो गए थे। देख रहे हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में परफेक्ट पार्टिसिपल है। स्नैक का मतलब ऐसे तो नाश्ता वास्ता करना भी स्नैक होता, नहीं तो चूहे हुए का शायद कुतरना वगैरह है। तो देख रहे हैं कि रैट्स हैविंग स्नैक्ड ऑन देम, तो ऐसा लग रहा था कि चूहों ने उस पर उसको कुतर दिया है, उसका नाश्ता पानी कर लिया है मतलब। एन एस्पायरिंग राइटर आई थॉट, मुझे लगा कि एक एस्पायरिंग, अभी बस एक्सपायरिंग राइटर है, पूर्ण रूप से राइटर नहीं है, वो एस्पायर ही कर रहा है, महत्वाकांक्षा है, वो चाह रहा है राइटर बनना। इफ़ दिस इज अ मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब है कोई किताब वगैरह भी आपने हाथ से लिखी है, अभी उसका छपवाया नहीं है, पब्लिश नहीं करवाया है, आपने लिखा है, तो मैन्युस्क्रिप्ट है। तो इसने बोला कि इफ़ दिस इज अ मैन्युस्क्रिप्ट, अगर ये छपवाने से पहले है तो प्लीज़ सबमिट इट टू अ पब्लिशर, तो इसको पब्लिशर को सबमिट कर दो, यानी कि छपवाने वाले को दे दो। हाउएवर डू नॉट सेंड इट इन दिस स्टेट, वो तो ठीक है, फिर भी इसको इस अवस्था मत भेजना है सेट। मैंने कहा कि भाई इतना ये टैटर्ड हो चुका है, फटा पुराना हो चुका है कि पब्लिशर को भेज दो अगर ये मैन्युस्क्रिप्ट है तुम्हारा, लेकिन इसको इस हालत में भी देना ठीक नहीं, तो बहुत ज़्यादा खराब है। आई एम नॉट अ राइटर, मैं एक राइटर नहीं हूँ। दिस इज़ नॉट अ बुक, ये एक किताब नहीं है। इट्स नॉट, ये नहीं है। आई सेड, मैंने कहा। लाइटली टचिंग अ क्रम्बलिंग पेज, देखिए मैंने कहा,
टचिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको आना चाहिए। टचिंग मतलब छूते हुए, लाइटली मतलब हल्का सा छूते हुए। क्रम्बलिंग पेज, पेज मतलब क्रम्बल मतलब क्या है, जो नष्ट हो रहा है, जो बेकार हो रहा है, तो उस बेकार होती हुई पेज को हल्का सा छूते हुए मैंने कहा, इट्स नॉट, ये नहीं है। आई लुक्ड अप एट हिम, मैंने उसको देखा। इवन सीटेड, इवन यहाँ तक कि जो वो बैठा हुआ था, ही वॉज टॉल, वो मुझसे टॉल था, मतलब काफ़ी लंबा था वो। ओवर 6 फीट इन हाइट, यानी कि हाइट में 6 फीट से भी ऊपर था। ही हैड अ सनबर्न, सनबर्न मतलब कि चेहरा थोड़ा धूप में जैसे जल सा जाता है, काला पड़ जाता है, वैसा सनबर्न था। आउटडोर रगड़नेस, जो बाहर का जो एक एक जिद्दीपन होता है ना, एक रगड़नेस में क्या बोलूँ, रगड़नेस का मतलब जो मजबूती होती है आउटडोर, उस तरीके से था अबाउट हिम। ब्लैक हेयर, काले बाल थे। ब्लैक आइज थे। एंड अ पर्टिकुलरली इंटेंस गेज, और पर्टिकुलरली खासकर जो इंटेंस गेज है, जो इंटेंस मतलब बहुत ही गंभीर उसकी उसकी टकटकी थी, उसकी गेज थी, उसकी नज़र थी। ही वोर अ शर्ट 2 साइजेस टू बिग, यानी कि 2 साइज ज़्यादा बड़ा है उसने अपना शर्ट लिया हुआ था, पहना हुआ था। फॉर हिज लीन फ्रेम, अपने उस पतले से फ्रेम में अगर शर्ट उसने जो पहना था वो 2 साइजेस टू बिग, इन 2 साइज उसका काफ़ी बड़ा था। ही हैड लार्ज हैंड्स, उसके लंबे हाथ थे। ही रीअसेंबल्ड द नोटबुक्स, उसने नोटबुक्स को रीअसेंबल किया, यानी कि जो बिखर गए थे, फैन आउट हो गए थे, उसको रीअसेंबल किया। जेंटल विद हिज फिंगर्स, अपने फिंगर से मतलब प्यार से, कहते हैं ना कि फिंगर को बहुत इत्मीनान से फिंगर से पकड़ते हुए। ऑलमोस्ट करेसिंग द पेजेस, करेस का मतलब होता है बहुत प्यार से दुलारना, पुचकारना, हाथ फेरना, तो ऑलमोस्ट यूँ समझो कि बहुत प्यार से उसको पुचकारते हुए, दुलारते हुए पेजेस को उसने रीअसेंबल किए। समझ में आ रहा है? वट आर दीज, ये क्या है? आई सेड, मैंने कहा। आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था। दीज आर हर जर्नल्स, यानी कि मेरी एक दोस्त थी, अब लड़की है तो मेरी कर, तो मेरी एक दोस्त थी। दीज आर हर जर्नल्स, ये उसके जर्नल्स, यानी कि उसके रफ किए हुए कुछ पेजेस हैं। ही सेड, उसने कहा। हर जर्नल्स, अ गर्लफ्रेंड, अच्छा हर जर्नल उसके जर्नल से, अच्छा गर्लफ्रेंड है। हाफ गर्लफ्रेंड। व्हाट, उसने कहा हाफ गर्लफ्रेंड, तो राइटर ने बोला क्या? तो कुछ समझ में आया? तो यहाँ इस फर्स्ट पेज से तो ये पता चल रहा है कि भाई राइटर और जो लड़का है, जो वो पेजेस जो जर्नल लेकर आया है, उनके बीच बातें चल रही है। पहले उसने काफ़ी इंतज़ार किया, बाद में राइटर के कमरे में पहुँच गया, अब कमरे में इनकी बातें चल रही है। ही श्रग्ड, उसने ऐसे कमर से, मतलब कहते हैं ना कंधा उचकाया, कहते हैं ना कि उसने बोला हाफ गर्लफ्रेंड, मैंने कहा क्या? तो ही श्रग्ड मतलब वो अजीब सा एक कंधा से उचकाया कि क्या पता, ऐसी हाफ गर्लफ्रेंड है तो है। लिसन, हैव यू ईटन एनीथिंग ऑल डे? आई सेड, मैंने कहा सुनो, पूरे दिन कुछ खाया भी है? ही शुक हिज हेड, उसने अपना सर हिलाया। आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों तरफ देखा। अ बोल ऑफ फ्रूट एंड सम चॉकलेट्स सैट नेक्स्ट टू माई बेड। अब बोल, इसको बोल पढ़ते हैं, बाउल नहीं पढ़ते हैं, न जाने कितने लोग बाउल बाउल करते रहते हैं। अ बोल ऑफ फ्रूट, यानी कि एक कटोरा था, उस कटोरे में फ्रूट था। एंड सम चॉकलेट्स, कुछ चॉकलेट्स थे। सैट नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट टू माई बेड, मेरे बेड के बगल में थे। सैट मतलब बैठे हुए थे, अब राइटर है तो कैसे भी लिख सकता है, किसी को भी चला सकता है, बैठा सकता है। ही टुक अ पीस ऑफ डार्क चॉकलेट, उसने एक डार्क चॉकलेट का एक पीस लिया। वेन आई ऑफर्ड इट, जब मैंने उसको ऑफर किया। सो वट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी? आई सेड, मैंने कहा मुझसे क्या चाहते हो? आई वॉन्ट यू टू रीड दिस जर्नल्स, मैं चाहता हूँ कि आप इन जर्नल्स को पढ़ें। वट एवर इज़ रीडेबल, जो भी पढ़ने योग्य है पढ़ें। बिकॉज आई कांट, मैं नहीं पढ़ सकता। आई लुक्ड एट हिम सरप्राइज्ड, मैंने उसकी तरफ देखा और सरप्राइज्ड हो गया, चकित हो गया। यू कांट रीड, तुम पढ़ नहीं सकते? एज इन जैसे यू कांट रीड इन जनरल, यानी कि तुम मतलब वैसे पढ़ ही नहीं सकते, और यू कांट रीड दीज, और तुम बस इन जर्नल्स को नहीं पढ़ सकते क्योंकि तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, तुम अनपढ़ ही हो, पढ़ नहीं सकते। दीज, वाई नॉट, क्यों नहीं? आई सेड, रीचिंग फॉर अ चॉकलेट माई सेल्फ। फिर यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी कि खुद एक चॉकलेट की तरफ वो पहुंच रहा था, हाथ बढ़ा रहा था, तो रीचिंग फॉर अ चॉकलेट माई सेल्फ, स्वयं के लिए एक चॉकलेट के लिए हाथ पहुंचा रहा था। उसी समय उसने कहा कि क्यों नहीं? बिकॉज रिया इज डेड, क्योंकि रिया मर चुकी है। माई हैंड फ्रोज इन मिड एयर, मेरा हाथ जैसे कि हवा के बीच में जम सा गया, चॉकलेट तक हाथ पहुंचा ही नहीं, यानी कि यहाँ चॉकलेट है, ऐसे हाथ किया, वहीं पर ये खबर सुनी कि रिया जिंदा नहीं है, तो हाथ मेरे जम गए।
यू कैन नॉट पिक अप अ चॉकलेट व्हेन समवन हैज जस्ट मेंशन्ड अ डेथ। तुम चॉकलेट कैसे पिकअप कर सकते हो? तुम चॉकलेट पिकअप कर ही नहीं सकते अगर जब किसी ने कोई डेथ वाली बात कह दी हो। कैसे खाओगे चॉकलेट? ऐसा राइटर कह रहे हैं। डिड यू जस्ट से द गर्ल हु रॉट द जर्नल्स इज डेड? क्या तुमने अभी ये कहा कि वो लड़की जिसने इन जर्नल्स को लिखा है वो मरी हुई है? इज डेड? ही नॉडेड। नॉड का मतलब होता है सर हिलाना। उसने सर हिलाया। आई टुक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स। मैंने कुछ गहरी सांसें ली। एंड वॉन्डर्ड। और ये मतलब ये सोचने लगा व्हाट टू से नेक्स्ट, कि आगे मैं क्या बोलूँ मैं आगे। ये वॉन्डर काफ़ी जो होता है, इसमें बोलूँ कि आई एम वॉन्डरिंग, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। वॉन्डर मतलब चकित होना, सरप्राइज होना, सब होता है। तो वॉन्डर मतलब सोच में डूब जाना कि मैं क्या बोलूँ। वाई आर दे इन सच टेरिबल शेप? आई सेड आफ्टर अ पॉज। थोड़ा सा रुका मैं, फिर मैंने बोला कि ये जो पेजेस हैं ये इतने टेरिबल, अजीब से शेप में क्यों हैं? दे आर ओल्ड, वो पुराने हैं। हर एक्स लैंडलॉर्ड फाउंड देम आफ्टर ईयर्स। उसके एक्स लैंडलॉर्ड ने, यानी कि जहाँ वो पहले रहती थी, उस मकान मालिक ने इन जर्नल्स को कई सालों बाद पाया। सॉरी मिस्टर, व्हाट्स योर नेम? माफ़ करना भाई, क्या नाम है आपका? कैन आई ऑर्डर सम फूड फर्स्ट? क्या मैं पहले कुछ खाना ऑर्डर कर लूँ? आई पिक्ड अप द फ़ोन। मैंने फ़ोन को पिक किया इन द रूम, जो कि रूम में था। एंड ऑर्डर्ड 2 क्लब सैंडविचेस फ्रॉम द लिमिटेड मिडनाइट मेनू। तो जो लिमिटेड मिडनाइट मेनू होता है कि मिडनाइट में आपको कुछ चीज़ें ही मिल सकती हैं, उन लिमिटेड आइटम्स में से मैंने 2 क्लब सैंडविचेस ऑर्डर किया। आई एम माधव, माधव झा। मैं माधव हूँ, माधव झा। आई लिव इन डुमराव, मैं डुमराव में रहता हूँ। 80 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, यहाँ से 80 किलोमीटर्स दूर है, यानी कि पटना से 80 किलोमीटर्स दूर है। व्हाट डू यू डू? तुम क्या करते हो? राइटर ने पूछा। आई रन ए स्कूल देयर, मैं वहाँ पर एक स्कूल चलाता हूँ। ओह दैट्स, आई पॉज्ड सर्चिंग फॉर द राइट वर्ड। और मैं दैट्स बोल के रुक गया कि क्या वर्ड यहाँ पर रखूँ। मैं रुक गया कि कोई अच्छा वर्ड नहीं मिल रहा है। नोबल, मैंने बोला नोबल। ओह दैट्स नोबल। नॉट रियली, इट्स माई मदर्स स्कूल। तो बोला नोबल नहीं, ये बस ये मेरी माँ का स्कूल है। ऐसे कोई स्कूल चला रहा है, कोई नोबल काम कर रहा है, तो बोला कि इसमें मेरी माँ का स्कूल है। आई वॉज गोइंग टू से दैट्स अनयूजुअल, मैं जो कहने जा रहा तो बड़ा अनयूजुअल था। यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलते हो। नॉट टिपिकल ऑफ समवन हु रन्स ए स्कूल इन द बैक ऑफ बियॉन्ड। देखिए, नॉट टिपिकल ऑफ समवन, जैसे हम कैसे कहते हैं वेरी गुड ऑफ यू, वेरी गुड ऑफ हिम, तो टिपिकल ऑफ समवन का मतलब काफ़ी टिपिकल बंदा। हु रन्स, जो कि चलाता है स्कूल, इन द बैक ऑफ बियॉन्ड। बैक ऑफ बियॉन्ड का मतलब होता है रिमोट एरिया, जो बहुत दूर है, जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल हो, ऐसे एरिया को बोलते हैं बैक ऑफ बियॉन्ड। तो ऐसा कोई टिपिकल, नॉट टिपिकल ऑफ समवन, कोई ऐसा टिपिकल तो नहीं जो कि बैक ऑफ बियॉन्ड में स्कूल चलाता है। तो तुम अंग्रेजी बोलते हो। माई इंग्लिश इज स्टिल बैड, मेरी अंग्रेज़ी अभी भी ख़राब है। आई हैव अ बिहारी एक्सेंट, यानी कि मेरा जो तरीका है वो बिहारी एक्सेंट का है। बिहारी एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब टोन, जैसे कि अरे कहाँ गए थे, हम बोले ना तुमको, तुम जानते नहीं हो, हैं हम कह रहे हैं, तुम बैठे हुए हो। दिस इज़ कॉल्ड बिहारी एक्सेंट। ही सेड, उसने कहा, विदाउट अ ट्रेस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। ट्रेस का मतलब क्या है कि पता लगा लेना, ट्रेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब कि खुद कितना वो कॉन्शियस था, सचेत था, मतलब कि उसको इतना भी पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। तो ट्रेस मतलब ट्रेस कर लेना। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब खुद का जो कितना कॉन्शियस था। फ्रेंच पीपल हैव अ फ्रेंच एक्सेंट व्हेन दे स्पीक इंग्लिश, यानी कि जो फ्रेंच लोग हैं उनका फ्रेंच एक्सेंट होता है जब वो अंग्रेजी बोलते हैं। तो इसीलिए उसने बोला कि मेरी इंग्लिश बुरी है, मेरा बिहारी एक्सेंट है। उसने कहा बिना ये जाने हुए कि भैया फ्रेंच लोग भी तो फ्रेंच के टोन में बोलते हैं, तो अगर बिहार का बंदा इंग्लिश बोल रहा है और बिहारी एक्सेंट है तो क्या प्रॉब्लम। माई इंग्लिश वॉजेंट इवन इंग्लिश, फिर वो कह रहा है कि मेरी जो अंग्रेजी वो अंग्रेजी भी नहीं थी, अनटिल, जब तक, फिर वो रुका, जब तक के बाद। ही ट्रेल्ड ऑफ, ट्रेल ऑफ का मतलब क्या होता है कि आप कुछ कह रहे अचानक आप शांत हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस जीरो होने लगता है, आप चुप हो जाते हैं। तो ही ट्रेल्ड ऑफ, कहते कहते रुक गया, शांत हो गया। एंड फेल साइलेंट, वो साइलेंट हो गया। आई सॉ हिम स्वॉलो टू कीप हिज कंपोजर, और साइलेंट होके थोड़ा सा ना स्वॉलो सा किया, जैसे
सोलो आप समझ रहे, जैसे कुछ निगलते हैं उस तरीके से इमोशन किया। टू कीप हिज कंपोजर, अपने उस कंपोजर को बनाए रखने के लिए। अंटिल मतलब जब तक। ही एब्सेंटली स्टॉक्ड द नोटबुक्स ऑन द डेस्क। एब्सेंटली का मतलब अनजाने में, ना जानते हुए। स्ट्रोक का मतलब भी एक तरीके से हाथ फेरना, सहलाना होता है। तो स्ट्रोक द नोटबुक्स ऑन द डेस्क, डेस्क पर जो नोटबुक था उसको सहलाया। नथिंग, कुछ नहीं। अंटिल के बाद फिर उसने बोला नहीं कुछ नहीं। एक्चुअली आई वेंट टू सेंट स्टीफेंस, एक्चुअली मैं सेंट स्टीफन गया था इन दिल्ली। इन दिल्ली, दिल्ली में पूछा, मतलब उसने बोला कि मैं सेंट स्टीफन गया था, तो राइटर बोलता है अच्छा इन दिल्ली, दिल्ली में। फिर वो कहता है यस, इंग्लिश टाइप कॉल्स इट इंग्लिश टाइप्स कॉल इट स्टीवंस। उसने बोला हाँ दिल्ली में जो अंग्रेजी टाइप के जो लोग होते हैं, जो अंग्रेजी जानते हैं, वो इसको स्टीफन को स्टीवंस कहते हैं। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया। एंड यू आर नॉट वन ऑफ द इंग्लिश टाइप, और मैंने कहा कि अच्छा तो तुम उन अंग्रेजी वालों में से नहीं हो। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा उसने कहा। देख रहे इस किताब में ना जो कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है, तो आपको बड़ा समझना पड़ेगा कि कब राइटर बोल रहा है, कब वो बोल रहा है, बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। द डोर बेल स्टार्टल्ड अस, अचानक दरवाजे की जो घंटी बजी उसने हमको चौंका दिया। स्टार्टल का मतलब होता है चौंका देना। जो वर्ड्स आपको मिल रहे हैं नोट कर लीजिएगा, खुद भी ढूंढ लीजिएगा। द वेटर शिफ्टेड द जर्नल्स टू पुट द सैंडविच ट्रे ऑन द टेबल। अब एक वेटर आया, उसने शिफ्ट कर दिया जर्नल्स को, जो उसके पेज पन्ने जो थे उसको शिफ्ट कर दिया। टू पुट द सैंडविच, क्यों शिफ्ट किया? ताकि वो सैंडविच रख सके, सैंडविच का ट्रे रख सके ऑन द टेबल। अ फ्यू शीट्स फेल टू द फ्लोर, और कुछ जो शीट्स थे उस जर्नल के वो फ्लोर पे गिर गए। केयरफुल, सावधान रहो, माधव शाउटेड, माधव ने चिल्लाकर कहा। एज इफ द वेटर हैड ब्रोकन सम एंटिक क्रिस्टल, इस तरीके से कहा कि मानो, एज इफ है ना, मानो कि वेटर ने तोड़ दिया हो। हैड ब्रोकन, जब एज इफ का होता है तो सब बदल जाता है, टेंसेस बदल जाते हैं, प्रेजेंट पास्ट हो जाता है। मानो कि उसने तोड़ दिया हो सम एंटिक क्रिस्टल, कोई बहुत ही पुराना, एंटिक कहते हैं ना, एंटिक पीस हो तो कोई क्रिस्टल होगा, उस क्रिस्टल को तोड़ दिया हो, क्योंकि बहुत पुराना क्रिस्टल हो। अब क्रिस्टल की हिंदी क्या बोलूँ, क्रिस्टल क्रिस्टल ही। द वेटर अपोलोजाइज्ड, वेटर ने मतलब माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज किया, मतलब वो समझ गया कि मतलब ठीक मैं मुझसे गलती हो गई, उसको अपोलोजाइज किया। एंड स्कूटेड आउट ऑफ द रूम, स्कूट का मतलब होता है निकल जाना, झटके से बाहर फटाफट चले जाना, तो स्कूटेड आउट ऑफ द रूम यानी कि रूम से फटाफट बाहर चला गया। आई ऑफर्ड माधव द क्लब सैंडविच, मैंने माधव को क्लब सैंडविच ऑफर किया। विच हैड अ टोमेटो, जिसमें एक टोमेटो था। चीज़ एंड लेटस फिलिंग था, तो उस सैंडविच के अंदर टोमेटोज, चीज़ और लेटस की फिलिंग थी। ही इग्नोर्ड मी एंड रीअरेंज द लूज शीट्स ऑफ पेपर, उसने मुझे इग्नोर कर दिया, यानी कि मेरी बातों को नज़रअंदाज किया, और वो रीअरेंज उसने किया अपने उस लूज शीट्स को, जो भी पन्ने निकल गए थे उसको रीअरेंज किया। आर यू ओके, तुम ठीक हो, प्लीज ईट, खा लो। ही नोडेड, उसने सर हिलाया। हिज आइज स्टिल ऑन द पेजेस ऑफ द जर्नल, और उसकी जो आंखें थी अभी भी उस जर्नल के पेजेस पर थी। आई डिसाइडेड टू ईट, मैंने खाने का डिसाइड किया। सिंस माई इम्पोज्ड गेस्ट डिडेंट सीम टू केयर फॉर माई हॉस्पिटैलिटी, चूंकि, सिंस मतलब चूंकि, हालांकि, जैसा कि, क्योंकि मेरा जो मेरे इम्पोज्ड गेस्ट मतलब एकदम थोपा हुआ गेस्ट, जबरदस्ती वाला मेरा जो गेस्ट था, डिड नॉट सीम टू केयर, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो केयर कर रहा है फॉर माई हॉस्पिटैलिटी, जो मैं उसको मेहमान नवाजी कर रहा हूँ उसको केयर करता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा था। तो आई डिसाइडेड टू इट, मुझे लगा मुझे खाना चाहिए, मैं कह के थक गया, नहीं खा रहा भाई तो मैं खा लेता हूँ। दीज जर्नल्स ओबियसली मीन अ लॉट टू यू, ये जर्नल्स, ठीक है अच्छी बात है, ओबियसली बिल्कुल लग रहा है कि ये तुम्हारे लिए बहुत मतलब मायने रखता है। बट वाई हैव यू ब्रॉट देम हेयर, लेकिन तुम इनको यहाँ क्यों लाए हो, ऐसा राइटर ने कहा। फॉर यू टू रीड, ताकि आप पढ़ सकें। मे बी दे विल बी यूजफुल टू यू, हो सकता है कि आपके किसी काम आ जाए। हाउ विल दे बी यूजफुल टू मी, ये मेरे काम कैसे आ सकते हैं। आई सेड, मैंने कहा। माई वॉइस फर्मर, मेरा वॉइस थोड़ा फर्म मतलब थोड़ा कठोर, कठिन था, फर्मर था। विद द फूड इनसाइड मी, क्योंकि मैं कुछ खा रहा था, और तो वॉइस थोड़ा कठोर था। अ पार्ट ऑफ मी वांटेड हिम आउट ऑफ माय रूम, तो मैं तो उसे बात कर ही रहा था, लेकिन मेरा पार्ट ऑफ मी का मतलब कि मेरा जो एक मन है चाहता था कि वो कमरे से बाहर जाए, एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी वो कमरे से बाहर निकल जाए। शी यूज टू लाइक योर बुक्स, वो तुम्हारी किताबें पसंद किया करती थी। शी यूज टू लाइक योर बुक्स, अच्छा शी यूज टू लाइक योर बुक्स, सॉरी, वो कह रहा है जो लड़का है, जो माधव, वो कह रहा है कि जो रिया नाम की लड़की है जो मर गई, शी यूज टू लाइक योर बुक्स, वो आपकी किताबें पसंद करती थी, यानी कि चेतन भगत से बात वो कह रहा है कि आपकी किताबें पसंद करती थी। वी यूज टू रीड देम टुगेदर, हम आपकी किताबों को एक साथ पढ़ा करते थे।
ही सेड इन अ सॉफ्ट वॉइस, उसने बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ में कही, फॉर मी टू लर्न इंग्लिश, और इसलिए हम पढ़ते थे कि मैं अंग्रेजी सीख सकूँ, फॉर मी टू लर्न इंग्लिश, मेरे अंग्रेजी सीखने के लिए। माधव, आई सेड, मैंने कहा माधव, एज कामली एज पॉसिबल, जितना धीरे प्यार से हो सकता था मैंने कहा, दिस सीम्स लाइक अ सेंसिटिव मैटर, ऐसा लगता है कि बहुत ही संवेदनशील मामला है, सेंसिटिव मामला है। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, ओके। हिज गेज रिमेन्ड डायरेक्टेड एट द फ्लोर, उसकी जो टकटकी थी वो रिमेन्ड, वो बरकरार रही, डायरेक्टेड, लगातार एकदम एक ही, एट द फ्लोर, फ्लोर की ही दिशा में। आई डोंट वॉन्ट द जर्नल्स ईदर, ही सेड आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद उसने कहा कि मुझे भी जर्नल्स नहीं चाहिए। दैट इज़ फॉर यू टू डिसाइड, ठीक है तुम्हें डिसाइड करना है। इट्स टू पेनफुल फॉर मी, ही सेड, उसने कहा मेरे लिए बहुत पेनफुल है। आई कैन इमेजिन, मैं इमेजिन कर सकता हूँ। ही स्टूड अप, वो खड़ा हो गया। प्रिज्यूमेबली, अच्छा प्रिज्यूमेबली वो खड़ा हो, प्रिज्यूमेबली मतलब संभवतः, टू लीव, संभवतः वहाँ से निकलने के लिए वो खड़ा हो गया। प्रिज्यूमेबली का मतलब है कि हम प्रिज्यूम नहीं कर लेते बंदा क्या करना चाह रहा है, कोई खड़ा हुआ तो हम समझ गए कि लीव करेगा, निकल जाएगा वहाँ से। ही हैड नॉट टच्ड हिज सैंडविच, उसने अपने सैंडविच को छुआ तक नहीं था। विच वॉज ओके, वो ठीक था, बिकॉज आई कुड ईट इट आफ्टर ही लेफ्ट, क्योंकि उसके जाने के बाद मैं उसको खा सकता था। आगे देखते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, आपके समय के लिए शुक्रिया। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर टू हैव परफेक्ट इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया। इट्स ओके आई सेड, मैंने कहा ठीक है। ही स्क्रिबल्ड हिज फोन नंबर ऑन अ पीस ऑफ पेपर, स्क्रिबल का मतलब होता है घसीट कर कुछ भी लिख देना जो साफ ना दिखाई दे, तो उसने अपना फ़ोन नंबर एक पीस ऑफ पेपर पे लिख दिया, एंड केप्ट इट ऑन द टेबल, उसने टेबल पे रख दिया। इफ़ यू आर एवर इन डुमराव, अगर कभी भी आप डुमराव में हो, एंड नीड एनीथिंग, और कुछ भी चाहिए, लेट मी नो, मुझे प्लीज़ बताइए। इट्स अनलाइकली यू विल एवर कम, ये एक असंभव सा है, अनलाइकली है कि आप कभी आओगे, बट स्टिल, फिर भी। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ। इंस्टेंटली डॉर्फिंग मी, तुरंत ही, मतलब डॉर्फिंग मी का मतलब मुझे बौना बना दी, जो खड़ा हुआ तो मैं छोटा हो गया। एंड वॉक टू द डोर, और वो दरवाजे की तरफ गए। माधव, आई कॉल्ड आउट आफ्टर हिम, मैंने उसका नाम बुलाया, माधव, यू फॉरगॉट द जर्नल्स, तुम जर्नल्स भूल गए, प्लीज टेक देम विद यू, अपने साथ ले जाओ इन्हें। आई टोल्ड यू आई डोंट नीड देम, मैंने आपसे कहा ना सर, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। सो वाई आर यू लीविंग देम हेयर, तुम इन्हें यहाँ क्यों छोड़ रहे हो? बिकॉज आई कांट थ्रो देम अवे, क्योंकि मैं उन्हें फेंक नहीं सकता। यू कैन, आप ऐसा कर सकते हो। बिफोर आई कुड आंसर, इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, ही स्टेप्ड आउट, वो बाहर गया। शट द डोर एंड लेफ्ट, दरवाजा बंद किया और निकल लिया। इट टुक मी अ फ्यू सेकेंड्स टू रियलाइज, मुझे ये महसूस करने में, रियलाइज करने में कुछ सेकेंड्स लग गए, व्हाट हैड हैपेंड, कि हुआ क्या था। आई पिक्ड अप द जर्नल्स, मैंने जर्नल्स को लिया, एंड रैन आउट ऑफ द रूम, मैं कमरे से बाहर भागा। बट द सोल वर्किंग लिफ्ट, एकमात्र काम करने वाला जो लिफ्ट था, हैड जस्ट गॉन डाउन, वो नीचे जा चुका था। आई कुड हैव टेकन द स्टेयर्स, कुड हैव, देख लीजिए मॉडल, मैं स्टेयर्स का ले सकता था, यानी सीढ़ियों से जा सकता था। एंड कॉट हिम इन टाइम, और उसे समय पर पकड़ सकता था। बट आफ्टर अ लॉन्ग डे, लेकिन इस लंबे दिन के बाद, आई डिडेंट हैव द एनर्जी टू डू दैट, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं वैसा कर पाता। आई केम बैक टू माई रूम, मैं अपने कमरे में वापस आया। इरिटेटेड बाई हिज ऑडेसिटी, उसकी इस हिम्मत से इरिटेट हो करके, डंपिंग द नोटबुक्स एंड द स्लिप with his phone number in the dustbin, I sat on the bed a little unsettled. अब यहाँ पर पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि डंपिंग द नोटबुक्स, नोटबुक्स को फेंकने के बाद, उसके उस पर्ची को जिसपे फ़ोन नंबर लिखा था उसको फेंकने के बाद, विद हिज फोन, जो फ़ोन नंबर के साथ था, डस्टबिन में फेंकने के बाद, आई सेट ऑन द बेड, मैं बेड पे बैठा, अ लिटिल अनसेटल, थोड़ा सा अनसेटल, परेशान, दुखी, अपसेट लग रहा था। आई कांट लेट समवन आई जस्ट मेट गेट द बेटर ऑफ मी, अभी अभी मैंने किसी से मिला है, उसको मैं अपने से बेहतर होने नहीं दे सकता हूँ, मतलब कि वो ज़्यादा बेटर हो गया, कुछ ऐसी बात हुई कि उसे लगा कि यार कुछ, मतलब मैं कहीं ना कहीं अजीब सा हार सा गया, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पाया, ना उसका जर्नल वापस कर पाया। वही कह रहा है कि आई कांट लेट समवन आई जस्ट मेट गेट द बेटर ऑफ मी। आई थॉट, मैंने सोचा, शेकिंग माई हेड, अपने हेड को हिलाते हुए, मतलब ये जो बातें उसने सोची अपने सर को हिलाते हुए। आई स्विच्ड ऑफ द लाइट्स एंड ले डाउन, मैंने बत्तियां बुझा दी और लेट गया। आई हैड टू कैच एन अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट टू मुंबई, अच्छा,
आई हैड टू कैच, मुझे लेना था अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट टू मुंबई, मुंबई का मुझे फ्लाइट लेना था सुबह सुबह बहुत जल्दी, द नेक्स्ट डे अगले दिन, एंड हैड अ 4 आवर विंडो ऑफ स्लीप, और मेरे पास सिर्फ 4 घंटे का ही वो स्लीपिंग आवर था। वो 4 आवर विंडो का मतलब है कि सिर्फ 4 घंटे की नींद, 2 आवर विंडो मतलब 2 घंटे का, ऐसे करके टाइम को दिखाया जाता है, 4 आवर विंडो, उतना ही टाइम था। आई कुडंट वेट टू रीच होम, मुझे घर पहुंचना था, कुडंट वेट मतलब कांट वेट से बने, कांट वेट का मतलब एक्साइटेड, जैसे आई कांट वेट टू मीट यू मीन्स आई एम एक्साइटेड टू मीट यू, तो आई कुडंट वेट टू रीच होम, मुझे घर पहुंचना ही पहुंचना था, मैं काफ़ी एक्साइटेड था। हाउएवर, फिर भी, आई कुडंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट माई एनकाउंटर विद द मिस्टीरियस माधव, आई कुडंट स्टॉप थिंकिंग, मैं वो सोचना बंद ही नहीं कर पाया, अबाउट माई एनकाउंटर, जो मेरी एनकाउंटर मतलब जो मेरी बातें हुई, बहस हुई, विद द मिस्टीरियस माधव, वो जो मिस्टीरियस माधव जिसको मैं समझ नहीं पाया। हु वॉज दिस गाय, ये था कौन? द वर्ड्स डुमराव, स्टीफन्स एंड दिल्ली फ्लोटेड अराउंड इन माई हेड, ये सारे के सारे शब्द मेरे सर में फ्लोट करने लगे, घूमने लगे। क्वेश्चंस पॉप्ड अप, सवाल उछल उछल कर बाहर आ रहे थे, पॉपअप हो रहे थे। व्हाट द हेल इज अ हाफ गर्लफ्रेंड, ये क्या होता है हाफ गर्लफ्रेंड? एंड वाई डू आई हैव अ डेड गर्ल्स जर्नल्स इन माई रूम, और मेरे कमरे में किसी मरी हुई लड़की का जर्नल है क्यों? आईज वाइड ओपन, बड़ी बड़ी खुली आंखों के साथ, आई ले इन बेड, मैं बेड पे लेट गया, स्टेयरिंग एट द अ लिटिल फ्लैशिंग रेड लाइट, एक छोटे से रेड लाइट जो कि फ्लैश हो रहा था, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसको स्टेयर करते हुए यानी घूरते हुए। फ्रॉम द स्मोक डिटेक्टर ऑन द सीलिंग, सीलिंग पर जो स्मोक डिटेक्टर था उसमें से जो रेड लाइट थी वो फ्लैश हो रही थी धीरे धीरे, उसको घूरते हुए मैं लेट गया बेड पर। आगे देखते हैं। द जर्नल्स बॉदर्ड मी, इन जर्नल्स ने मुझे परेशान कर दिया। श्योर दे ले इन द डस्टबिन, वो अभी वाकई वो डस्टबिन में है। हाउएवर, फिर भी समथिंग अबाउट दोज टॉर्न पेजेस, द डेड पर्सन एंड द हाफ बॉयफ्रेंड और हुएवर ही वॉज इंट्रीग्यूड मी। अब है कि हालांकि श्योर वो जो जो वो है पेपर्स हैं, जो जर्नल्स हैं, वो तो डस्टबिन में है, फिर भी समथिंग अबाउट दोज, लेकिन उनके बारे में कुछ भी, उन फटे हुए पेजों के बारे में कुछ भी, जैसे कि डेड पर्सन, उस मरे व्यक्ति के बारे में, या हाफ बॉयफ्रेंड और हुएवर ही वॉज, और जो भी वो था, वो जो लड़की मरी हुई थी और ये जो था ये आधा बॉयफ्रेंड था, जो भी था, वॉज ही वॉज हुएवर ही वॉज इंट्रीग्यूड मी। तो ये जो चीज़ें थी उसने मुझे मतलब एक इंट्रीग्यूड कर दिया, यानी कि एक अंदर ना एक इंटरेस्ट जगा दिया, एक कुछ ऐसा कर दिया कि बस अब मैं कुछ करूँगा, एक जिज्ञासा बढ़ा दी। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। आई थॉट, मैंने सोचा मत जाओ, बट माई माइंड स्क्रीम्ड डाउन इट्स ओन सजेशन, लेकिन दिमाग का जो सजेशन था कि वहाँ मत जाओ, उसको भैया मेरे माइंड ने स्क्रीम डाउन, यानी कि स्क्रीम डाउन क्या होता है, जोर से चिल्लाकर उसको दबा देना, तो ऐसा उसको दबा सा दिया, अपने ही डिसीजन को दबा दिया। रीड जस्ट 1 पेज, कम से कम एक पेज तो पढ़ लो। डोंट इवन थिंक अबाउट इट, बिल्कुल नहीं ऐसा मत सोचो। आई सेड आउट लाउड, मैंने बाहर एकदम चिल्लाकर कहा, बट 30 मिनट्स, लेकिन 30 मिनट्स लेटर, आधे घंटे बाद, आई स्विच्ड ऑन द लाइट्स, मैंने लाइट्स को स्विच ऑन कर लिया, इन माई रूम, अपने कमरे में। फिश्ड आउट द जर्नल्स, मैंने जर्नल्स को बाहर निकाली। फिश आउट का मतलब जिसके मछली बाहर निकाल लेते पानी से, बाहर निकाला। फ्रॉम द डस्टबिन, डस्टबिन से। एंड ओपन द फर्स्ट वॉल्यूम, और पहले वॉल्यूम को मैंने खोला। मोस्ट पेजेस वर टू डैमेज टू रीड, अधिकतर पेजेस इतने डैमेज थे कि उनको पढ़ा जाना मुश्किल था। ये टू और टू का प्रयोग है। आई ट्राई टू मेक सेंस ऑफ वॉट आई कुड, मैंने कोशिश की जो भी मैं कर सकता था कि सेंस निकाल पाऊँ। आई ट्राई टू मेक सेंस ऑफ वॉट आई कुड, जो भी मैं कर सकता था उसे सेंस निकालने की कोशिश की। द फर्स्ट पेज डेटेड बैक 9 years टू 1 November 2002, जो पहला पेज था उसमें पुरानी डेट लिखी हुई थी जो कि 1 नवंबर 2002 का था। रिया हैड रिटन अबाउट हर 15th बर्थडे, रिया ने अपने 15वें जन्मदिन के बारे में लिखा था। वन मोर पेज, एक और पेज। आई केप्ट थिंकिंग, मैं सोचता रहा। आई फ्लिप थ्रू द पेजेस, फ्लिप थ्रू का मतलब होता है कि फटाफट सरसरी नजर मार रहे हैं, उसको फ्लिप थ्रू कहते हैं, थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। तो मैं वो एक एक पेज को थोड़ा थोड़ा देखा। आई ट्राई टू फाइंड अनदर रीडेबल वन, और ढूंढने लगा मैं कि कोई और पढ़ने लायक मिल जाए। आई रीड वन मोर सेक्शन, मैंने एक और सेक्शन को पढ़ा। एंड देन अनदर, दूसरे सेक्शन को पढ़ा। 3 hours लेटर, 3 घंटे बाद, आई हैड रेड वट एवर कुड बी रेड इन द एंटायर सेट, और मैं पढ़ चुका था जो भी पढ़ने लायक था उस पूरे के पूरे सेट में। द रूम फोन रैंग एट 5 AM, घर का जो फोन था वो 5 बजे बजा। स्टार्टलिंग में, मुझे चौंकाते हुए।
योर वेकअप कॉल सर, आपका वेकअप कॉल है सर, द होटल ऑपरेटर सेड, होटल के ऑपरेटर ने कहा, फ़ोन करके कहा कि सर आपको उठाने का समय था। आई एम अवेक, मैं जगा हुआ हूँ भाई, थैंक यू। आई सेड एज आई हैड नेवर स्लेप्ट एट ऑल, मैंने कहा क्योंकि मैं सोया ही नहीं था, तो मैं जगा ही था। आई कॉल्ड जेट एयरवेज, मैंने जेट एयरवेज को कॉल किया। आई वुड लाइक टू कैंसिल अ टिकट, मैं टिकट को कैंसिल करना चाहता हूँ ऑन द पटना मुंबई फ्लाइट, जो कि पटना मुंबई फ्लाइट का है, दिस मॉर्निंग, आज सुबह का है, उसको मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। मैंने जेट एयरवेज को फ़ोन किया। पुलिंग आउट द स्लिप ऑफ पेपर, यानी कि उस पेपर का जो स्लिप था जिसमें उसने फ़ोन नंबर लिखा था उसको बाहर खींचते हुए, विद माधव्स नंबर, जिसमें माधव का नंबर था, फ्रॉम द डस्टबिन से खींचते हुए, आई टेक्सटेड हिम, मैंने उसको मैसेज किया कि वी नीड टू टॉक, हमें बात करने की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। एट 6:30 AM, सुबह 6:30 पे, द टॉल लैंकी मैन वॉज इन माई रूम वंस मोर, लंबा पतला सा, लैंकी मतलब पतला लंबा आदमी फिर से मेरे कमरे में था। मेक टी फॉर बोथ ऑफ अस, चाय बनाओ हम दोनों के लिए। द केटल इज अबव द मिनी बार, इस छोटे से बार के ऊपर केटल है। ही फॉलोड माई इंस्ट्रक्शंस, उसने मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, माना। द अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह, सन हाईलाइटेड हिज शार्प फीचर्स, सूरज की रोशनी ने उसका एकदम फीचर भी दिखा दिया, कैसा दिखता था। ही हैंडेड मी अ कप ऑफ टी, उसने मुझे एक कप चाय को मतलब मुझे दिया, सुपुर्द किया। एंड टुक अ सीट डायोगनली अपोजिट मी ऑन द डबल बेड, सो डबल बेड पर वो बैठा, डायोगनली मतलब तिरछा होकर बैठा मेरे अपोजिट में। शुड आई स्पीक फर्स्ट और विल यू, आई सेड, मैंने कहा कि मुझे पहले बोलना चाहिए कि तुम बोलोगे। अबाउट, किस बारे में? रिया। ही साइड, वो शर्मा गया। उसने बोला किस बारे में, मैंने कहा रिया, तो शर्मा गया। ही साइड। डू यू थिंक यू न्यू हर वेल, तुम्हें लगता है कि तुम उसे जानते थे सही से? येस, ही सेड, उसने कहा हाँ। यू फील कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट हर टू मी, क्या तुम कंफर्टेबल फील करोगे या करते हो उसके बारे में मुझसे बात करने के लिए? ही थॉट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड नॉडेड, कुछ सेकेंड्स के लिए उसने सोचा, फिर उसने मुंडी हाँ में हिलाई। नॉडेड, नॉड मतलब मुंडी हिलाना, हाँ में। सो टेल मी एवरीथिंग, मुझे सब बताओ। टेल मी द स्टोरी ऑफ माधव एंड रिया, मुझे माधव और रिया की पूरी कहानी बताओ। अ स्टोरी दैट फेट लेफ्ट इनकम्प्लीट, ही सेड, उसने कहा कि ऐसी, उसने कहा कि अ स्टोरी, कहानी, दैट फेट लेफ्ट इनकम्प्लीट, जिसको किस्मत ने अधूरा छोड़ दिया हो, इनकम्प्लीट छोड़ दिया हो, ऐसी कहानी। फेट कैन बी स्ट्रेंज इंडीड, सचमुच भाग जो है वो अद्भुत हो सकता है। वेयर डू आई स्टार्ट, मैं कहाँ से शुरू करूँ? वेन वी फर्स्ट मेट, जब हम पहले मिले। ऑलवेज अ गुड प्लेस, आई सेड, मैंने कहा बिल्कुल वही सबसे अच्छी जगह है, तुम पहले मिले वही बेस्ट है, वहीं से शुरू करो। तो गाइज ये आपका जो प्रोलॉग था वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद एक्ट 1, ये जो एक्ट 1 है दिल्ली का, वो शुरू होगा। तो इससे पहले आप समझ गए कि हुआ क्या, किस बारे में है। तो जो माधव नाम का लड़का है वो राइटर के पास पटना में आया, और उसकी जो गर्लफ्रेंड है रिया, जो उसे लगता है कि वो मर चुकी है, तो वो उन पेपर्स को इसको देने आया, क्योंकि रिया इसकी किताब पढ़ा करती थी, उसको लगा कि चलो इनको देते हैं, इनके कुछ काम आ जाएगा। तो अब तक तो इतनी बातें हुई है। इसी में आपको कुछ वर्ड्स मिले होंगे तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो इसको बार बार पढ़कर देखिएगा, नहीं तो आप ये वाली किताब ले लीजिए, या ऑनलाइन आपको मिले तो ले लीजिए, और जैसे मैंने पढ़ा है उसकी हिंदी करके देखिए। एक आध दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी हिंदी करना मुश्किल होता है, सेंस समझना पड़ेगा आपको। सो गाइज, आई बिलीव कि आपको अच्छा लगा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। कोशिश करूंगा कि ये एपिसोड मैं कंटिन्यू करूँ, ये सीरीज़ को चलाता रहूँ। बहुत मोटी सी किताब है, इसको ख़त्म करना है गाइज। तो देखते हैं, जब भी वक्त मिलेगा मैं ये सीरीज़ लाता रहूँगा, स्टेप बाय स्टेप, एपिसोड बाय एपिसोड लाता रहूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।